मेरे साथ लग के पढ़ना है। मैं जो आप लोगों को समझाऊं, सबसे पहली उस चीज के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो पहला काम है भारत का, पहला हेडिंग डाल लेता हूं, मैं समझा रहा हूं आपको, कोई हेडिंग नहीं डालना, बाद में देखना है। भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। माय डियर चाइल्ड, मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डियर चाइल्ड, किसी भी देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी घर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है। वे नियम कायदे कानून ही एक पुस्तक में लिख दिए जाएं या उनको बिना पुस्तक में लिखे ही एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वही हमारा क्या होता है? संविधान होता है। वही हमारा क्या होता है? संविधान होता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर 1600 से पहले की बात करूं, यानी कि मुगल काल की बात करूं, यानी कि लोधी वंश की बात करूं, यानी कि खिलजी वंश की बात करूं, या मैं कुषाण काल की बात करूं, या इतिहास के पिछले किन्हीं भी पन्नों की मैं बात आप लोगों से करूं, इतिहास के किन्हीं भी पन्नों की मैं आपसे बात करूं, तो वहां कोई लिखित में संविधान नहीं होता था। वहां लिखित में कोई संविधान नहीं होता था। कहां नहीं होता था? वहां नहीं, सुनेंगे आप मेरी बात को, केवल कहां नहीं होता था संविधान? जब 1600 से पहले की बात अगर हम लोग करें, या मैं 1600 आगे 1600 1700 की भी बात अगर करूं, तो वहां कोई लिखित संविधान नहीं होता था। जो राजा ने कहा वही संविधान, जो राजा ने कहा वही संविधान, राजा ने गलत कहा वही संविधान, राजा ने सही कहा वही संविधान। उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं होते थे। राजा जिसको अच्छा, राजा को जो अच्छा लगा वो उसके लिए सर्वोपरि। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आए, वहां हम लोगों के संविधान का धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? विकास होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले, सबसे छोटी सी बात आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले अगर बात करता हूं कि संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है? संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। नोट कर लेंगे मेरे बच्चे, वैधानिक दस्तावेज है। जो एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता, उस देश की जनता के विश्वास, विकास को कराने में, नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों, मानवाधिकार, आदि की रक्षा करता है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी पृष्ठभूमि जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी, जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी या ब्रिटेन भारत में था, तभी से इसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तभी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? जब अब कौन थे भारत में? जब कौन थे? ब्रिटेन के निवासी थे या ब्रिटिश सरकार भारत में थी, तब से ही भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी मानी जाती है। ठीक है नहीं? कैसे मानी जाती है? सबसे पहली बात करता हूं सन 1600 का राजलेख। सॉरी, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करके पहले आज जो दो मोटी सी बात बताऊंगा, हर उस चीज के विषय में तो अलग अलग हम लोग बात करेंगे। हम लोग अगर संविधान का विकास की बात करें, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला भाग, अगर ब्रिटिश काल की बात करूं, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल के दो पार्ट, ब्रिटिश काल के दो पार्ट। पहला पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट
इंडिया कंपनी, कंपनी के अंतर्गत। सर हमारे संविधान का विकास कब हुआ? पहला पार्ट क्या बताया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ। पहला पार्ट क्या बताया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास हुआ। दूसरा पार्ट पे मैं अगर चर्चा आप लोगों के करूं, वो दूसरा पार्ट है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विकास, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विकास। हमारे संविधान का विकास दो भागों में होता है। आगे वो अलग केस है कि हमारा संविधान बनेगा कैसे, वो अलग केस है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश काल में हमारे संविधान का विकास कैसे होता है, तो मैंने इसके लिए दो चीजें बताई है। कितनी चीजें बताई हैं? दो चीजें। पहली चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब भैया ब्रिटिश सरकार नहीं थी उसके ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश सरकार कोई नियम नहीं बनाती थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में क्या करती थी? नियम क्रिएट करती थी, भारत के लिए नियम क्रिएट करती थी। सबसे पहला आता है, अगर एक बिंदु पे मैं बात करूं, आपको केवल आज यही काम करने हैं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप मैं चर्चा करता हुआ चलूंगा, एक एक चीज को मैं बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं? 1600 का राजलेख, 1600 का राजलेख। मैं इस राजलेख को आज नहीं आपको समझा रहा हूं, ये मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं कि 1600 ईस्वी का राजलेख। सबसे पहले क्या आता है? 1600 ईस्वी का राजलेख आता है। सबसे पहले मेरी बात किसके ऊपर होती है? 1600 ईस्वी के राजलेख पे होती है। उसके बाद दूसरा, यानी कि बी की अगर मैं बात करूं, 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख। ये सब चीजें मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाऊंगा। आज तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना क्या है? 1600 का राजलेख पढ़ना है। मुझे पढ़ना क्या है? मुझे 1726 का राजलेख पढ़ना है। मुझे 1600 के विषय में जानकारी लेनी है, मुझे 1726 के विषय में जानकारी लेनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ए नंबर, फर्स्ट नंबर, इसके बाद अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले नंबर पे आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप कहेंगे सर यहां तो आपने ए और बी डाल दिया, यहां फर्स्ट डाल दिया। मैंने ए और बी ऐसे डाल दिया क्योंकि यहां तक इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। लेकिन यहां आते उनका उद्देश्य क्या हो गया था? राजनीतिक उद्देश्य हो गया था। इसलिए इसको फर्स्ट में मैंने क्या कर दिया? कैरी आउट कर दिया। पहले में मैंने इसको डाल दिया। क्लियर होगी बात? उसके बाद में दूसरा आता है 2 नंबर, 1781 का, 1781 का राज एक्ट। 1781 में कौन सा आता है मेरे बच्चे? 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैंने क्या बताया? पहला मैंने आप लोगों को बताया 1600 का राजलेख, दूसरा बताया मैंने 1726 का राजलेख, तीसरा बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चौथा बताया मैंने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चौथा मैं आप लोगों को बता रहा हूं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा 1786 का चार्टर एक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए कई किताबें इसको देती नहीं है, इसलिए इसको कई सारी किताबें क्या नहीं करती है? देती नहीं है। 1786 का अधिनियम भी इसको कह देते हैं, इसको देती नहीं है। क्लियर होगी बात? उसके बाद में अगला आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 5 नंबर 1793 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद में 6 नंबर 1813 का चार्टर अधिनियम।
उसके बाद आता है 7 नंबर पर दिखाई दे रहा होगा 1833 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। उसके बाद आता है 8 नंबर 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या दिखाई दे रहे हैं सारे? क्या सबके सब दिखाई देंगे? तो मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या विकास हुआ, जरा मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूं आपके साथ में। सबसे पहले 1600 का राजलेख आया था। सबसे पहले क्या आया था? 1600 का राजलेख आया था। उसके बाद 1726 का राजलेख आया। उसके बाद यहां तक ये जो है राजनीतिक नहीं थे, यहां तक ये राजनीतिक नहीं थे, यहां तक ये क्या थे? यहां तक ये क्या थे? व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन इससे आगे आगे ये क्या हो गए? राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने लगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो 1773 के बाद आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1793 पे जाएंगे। 1773 के बाद कितने पे जाएंगे? 1793 पे जाएंगे। 20 साल का गैप। कितने साल का गैप? 20 साल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1793 का चार्टर अधिनियम, फिर 20 साल का गैप, चार्टर अधिनियम। ये जो अधिनियम आते थे 20 साल के लिए ही आते थे। कितने साल के लिए ही आते थे? 20 साल के लिए ही आते थे। फिर 1813 का 93 में 20 जोड़ोगे 13 हो जाएंगे, 13 में 20 जोड़ोगे 33 हो जाएंगे, 13 में 20 33 में 20 जोड़ोगे तो 53 हो जाएंगे। ठीक है नहीं? इसके बीच में इस रेगुलेटिंग एक्ट को सही करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। इनके विषय में मैं आपको एक एक चीजों के विषय में चर्चा आपके साथ में धीरे धीरे करता हुआ आगे बढ़ूंगा। क्लियर होगी बात सर? तो ये जो एक्ट है, ये संविधान का जो विकास हुआ, ये किसके अधीन हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ। किसके अधीन हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ। कब हुआ? पहला तो 1600 में ब्रिटेन की महारानी से भेजा, फिर 1726 में हुआ, फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। 73 में 20 जोड़ना शुरू कर दो, 93 में हुआ, 20 जोड़ो 13 में आया, 20 जोड़ो 33 में आया, 20 जोड़ो 53 में आया। इसके बीच में 1773 और 1793 के बीच में 3 चीजें आई। कौन कौन सी आई? पिट्स इंडिया एक्ट 84 में आया, चार्टर एक्ट 86 में आया और 81 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है नहीं? 3 चीजें हैं, इन पे आप लोगों को 81, 384, 286 ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। 81 और 384, 286 ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये इनको मैं एक एक को फिल करना शुरू करूंगा जब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों की क्लास, मतलब भारतीय संविधान का विकास आपको पढ़ाऊंगा। तो भारतीय संविधान के विकास में मैं एक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा, किस एक्ट में क्या हुआ, उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति कैसी थी, उन सब चीजों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ क्या करता हुआ बढ़ूंगा? चर्चा करता हुआ बढ़ूंगा। अब आप लोग आते हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विकास किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विकास। ये वाला आप लोगों की समझ में आएगा। अब आप लोगों के अगला स्टेप में लेके चल रहा हूं, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विकास। क्लियर? आप सब लोग जानते हैं, वैसे तो थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट है, 1858 की एक क्रांति हुई थी, 1857 की एक क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति तक भारत पर जो शासन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। देख रेख में किसकी होता था? ब्रिटिश सरकार की होता था। लेकिन यहां जैसे ही क्रांति हुई, क्रांति में यह रख दिया गया कि अब आपका शासन भारत के ऊपर नहीं रहने वाला है। अब आपका शासन किसके ऊपर नहीं रहने वाला है? भारत का ऊपर रहने वाला है। अब हम लोगों का शासन जाएगा। किसका जाएगा? हम लोगों का शासन जाएगा। अब हम लोग ही क्या करेंगे? शासन करेंगे। अब हम लोग ही क्या करेंगे? शासन करेंगे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। क्लियर होगी बात सर? तो कहानी नंबर फर्स्ट सर, मैं क्या बता रहा हूं? संवैधानिक विकास के विषय में बता रहा हूं। मैं किसके विषय में बता रहा हूं? संवैधानिक विकास के विषय में बता रहा हूं। तो पहली लाइन मैं भाई एक कॉल सुन लूं बच्चों, फिर बताता हूं। चलो काट ही दिया उसने तो अपने आप ही। पहली लाइन क्या कहता है मेरे बच्चे? भारत सरकार अधिनियम 1858। देखो मैंने क्या बताया, 1857 में एक क्रांति हुई और 1857 के बाद जो रिजल्ट आया वो आया भारत सरकार अधिनियम 1858। मैं आपको भारत सरकार अधिनियम 1858 को पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो मैं आपका एक खाका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं कि मुझे पढ़ना क्या है।
मुझे पढ़ना क्या है। जब मुझे जो चीज पढ़नी है उसको मैं क्या करता हूं, एक अच्छे तरीके से पहले तैयार करता हूं। मुझे रीडिंग किस चीज की करनी है, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा फिर आप लोगों को पहले, लेकिन आपके ये याद होने चाहिए। ये अगर आपके याद है तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके याद हो गया, संवैधानिक विकास अपने आप से याद हो गया, ठीक है नहीं। पहला मैंने बताया भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद आता है भारत सरकार नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1861। उसके बाद नेक्स्ट जो 1858 आया, 1858 के बाद क्या है, 1861 आया, 1858 के बाद क्या आया, 1861 आया। तीसरा नंबर आया भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम, याद होगा अधिनियम 1909, ओ सॉरी 1909 नहीं आएगा, 1892, 1892 भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1892, 3 आगे, यानी कि 1900 में जाने से पहले कितने आगे, 3 आगे, एक 1858, एक 1861, एक 1892, एक 1858, 1861, 1892। उसके बाद चौथा नंबर आता है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909 को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1909 मेरे बच्चे क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चे, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। तो मैंने क्या चीज बढ़ाई, पहला पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1858, ये किसके अधीन आया, ब्रिटिश सरकार के अधीन आया, ब्रिटिश सरकार के अधीन आया। उसके बाद आप सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर भारत सरकार, इनमें बताऊंगा मैं, इनमें एक एक चीज बताऊंगा, हर एक को स्टेप बाय स्टेप समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, तभी तो मजा आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, तभी तो मजा आएगा आपको याद करने में। ऐसा नहीं हो सकता आपके टिप पे याद ना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके टिप पे याद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं पढ़ाऊं। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1919 में क्या हुआ बताऊंगा। 1919 में क्या हुआ कि कैसे एकल सॉरी कैसे आपका जो है द्वैध शासन लगा दिया गया था, किस प्रकार से राज्यों में लगा दिया गया था, केंद्र में नहीं लगा था, वो सब चीजें एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दूंगा। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम, अब इसके बाद में अधिनियम सब लोगों का जाना पहचाना अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। 6 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद कोई अधिनियम नहीं आया, अधिनियम तो ये येलो आकर खत्म हो गए, यानी कि अधिनियम कितने आए, 1 2 3 4 5 6 अधिनियम आए, अधिनियम खत्म हो गए। अब तो कुछ प्रस्ताव आए, क्या है, कुछ प्रस्ताव आए, उन प्रस्तावों पे बात करता हूं। पहला अगस्त प्रस्ताव, पहला क्या आया, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव आया 1940। फिर उसके बाद में 8 क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942। फिर 9 नंबर कैबिनेट मिशन आया, कौन आया, कैबिनेट मिशन आया, दिखाई दे रहा होगा ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया 1946। गठन तो 45 में हो गया था, लेकिन भारत कब आया, 1946। उसके बाद 10 नंबर माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना 1947। सर ये आप लोगों को मैंने बताया क्या, अब आप लोग थोड़ा सा इनको एक बार फिर रिवाइज करेंगे मेरे साथ मिलके। मुझे क्या पढ़ाना है मैंने तैयार कर दिया कि मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से, यानी कि संविधान सभा का गठन करने से पहले, या मैं कहूं भारतीय संविधान बनाने से पहले किन किन चीजों पर चर्चा करनी है, वो मैं आपके साथ लेके आया हूं। मैंने कहा ब्रिटिश काल में संविधान का विकास, ब्रिटिश काल में संविधान का विकास, मेरा हेडिंग है संविधान का विकास,
ब्रिटिश काल में संविधान का विकास। तो ब्रिटिश काल में संविधान का जो विकास हुआ कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत दो तरीके से हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ। पहला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। दूसरा मैंने बताया ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। आप लोगों की समझ में अभी आएगा नहीं ये ब्रिटिश सरकार से मीनिंग क्या चल रहा है। यहाँ ब्रिटिश सरकार से मीनिंग क्या चल रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, आपकी समझ में अभी थोड़ा सा आने में क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। कोई चिंता मानने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, चिंता ना करो बिल्कुल भी, ठीक है ना। आइए चर्चा करता हूं मैं आपके साथ। क्या चर्चा करता हूं? ठीक है, क्या था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य? भारत में क्या नहीं करना था? शासन करना उद्देश्य नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। और यही करने के लिए 1600 में ब्रिटेन की महारानी ने आपको एक राजलेख देकर भेजा था। यह भी राजलेख दिया, ठीक है। यहां दोनों तक राजनीतिक उद्देश्य प्रारंभ नहीं हुए थे। राजनीतिक उद्देश्य प्रारंभ नहीं हुए थे 1600 और 1726 तक। 1600 और 1726 तक ये 15 साल के लिए दिया जाता था। हर 15 साल के लिए इसको क्या करा लिया जाता था? रानी के द्वारा एक्सटेंड करा लिया जाता था। वो बाद की कहानी है, जब कल चर्चा करूंगा इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां तक आते आते उनका उद्देश्य राजनीतिक हो गया। उनका उद्देश्य क्या हो गया? राजनीतिक हो गया, ठीक है नहीं। अब राजनीतिक उद्देश्य हो गया तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। क्या एक्ट आ गया? रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ये एक्ट बनाया तो ब्रिटिश की संसद में ही जाता था, लेकिन इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? कंपनी की होती थी। ये सारे इस तरीके से आए। जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने हाथ उठा दिए थे कि मैं तो इसको जीत नहीं सकती। तो तब समझौता था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच में कि मेरे भैया अब शासन हम लोग चलाएंगे। इसमें आंशिक रूप से 1858 में, मैं ये एक बात पढ़ाऊंगा, वैसे ही अभी तो टाइम पास करने वाली बात चल रही है मेरे बच्चे, वैसे ही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत सरकार अधिनियम 1858 में कहानी क्या हो जाती है? कहानी फिल्म ये आ जाती है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हो जाता है कि आंशिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता था। बहुत बात हुई, वो सब बताऊंगा मैं। 1861 में क्या किया इन लोगों ने, 1892 में क्या किया, 1909 में क्या किया, 1919 में क्या किया, इन सब में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। ये होगा मेरे भारत ब्रिटिश काल के संविधान का विकास। उसके बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे, उसके बाद हम संविधान पढ़ाएंगे, उसके बाद संविधान चलेगा। पहले लेकिन ये हिस्टोरिकल पॉइंट होंगे जिन पे मुझे क्या करनी है, चर्चा कर। क्लियर? तो इनको आप लोगों को क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। जब ये आपके लर्न हो गए, मतलब ये 1600 का राजलेख, तो जब मैं इस बिंदु पे कल चर्चा कर रहा हूँ, 2-3 बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा, हो सकता है 1, 2, 3 पे चर्चा करूंगा आपके साथ में, तो 3 के 3 आपके क्या होंगे? तैयार होंगे। 3 के 3 बिंदु आपके क्या होंगे? तैयार होंगे। क्लियर? चुटकियों में तैयार होंगे, आप भूल नहीं सकते, ठीक है नहीं। तो ये आपके लेकिन सब चीजें स्टेप बाय स्टेप क्या होनी चाहिए? तैयार होनी चाहिए। कल हम लोग आपके साथ मिलूंगा। तो ये तो मैंने कहानी पढ़ा दी कहीं की मेरे बेटे। दूसरा स्टेप, 3 स्टेप एक क्लास में मेरे को 3 स्टेप लेने थे, 2 स्टेप में मैं ले चुका हूं। कौन कौन से? एक करंट अफेयर का ले चुका हूं और दूसरा मेरे बच्चे आपका ले चुका हूं, किस चीज का? दूसरा ले चुका हूं मैं जीएस वाले पार्ट का। जीएस वाले पार्ट में मैंने भारतीय संविधान को पढ़ाया। जीएस वाले पार्ट में मैंने भारतीय संविधान को पढ़ाया। क्लियर? तो ये मेरी एक कहानी थी भाई। अब उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरी कहानी। तीसरी कहानी क्या आती है? फाइल जी के। अरे एसआई वाला बच्चा एक ही आया यार, मुझे दुख है यार। उनके क्लास 2-3 क्या 1 हफ्ते से मैं उनकी क्लास एसआई वालों की अच्छी नहीं ले पा रहा हूं, जबकि कांस्टेबल वालों की तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी ले ही रहा हूं, लेकिन एसआई वालों की क्लास में अच्छी नहीं ले पा रहा। मुझे दुख है इस बात का, ठीक है नहीं। तो एक बार मेरे बच्चे एसआई वालों, आप जो है प्लीज वो पढ़ा दूंगा चीजें आपको जो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता यार। मेरे को 20 साल का तजर्बा है, बन्नू है। मैं छोड़ रखा था पढ़ाना लिखाना था, जो मैं छोड़ रखा था, और के जो मैं पढ़ा दूंगा आपके लर्न होके जाएगा, यहीं से बाहर नहीं आएगा सवाल, ये भी गारंटी दे के जाता हूं मैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग किस पे चलते हैं हमारे भाई? फाइल जीके पे चलते हैं। और यस, फाइल जीके। अरे फाइल जीके के तो क्वेश्चन ही नहीं है भैया आज यहां।
डियर स्टूडेंट, फाइल जी के नहीं होगी अब, ठीक है। अब कुछ मिनट बाद आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी मैथ की। किसकी क्लास स्टार्ट होगी? मैथ की क्लास होगी, ठीक है। तो मैथ की क्लास के लिए आप इंतजार करेंगे। एसआई वाले बच्चों को यार, जो भी आप लोगों को पता हो मेरे बैच में जुड़े हुए हैं, उनको बोल दो कि मैथ की क्लास होगी। एक्चुअल में इंटरनेट 11 बजते ही जो है थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, बीच बीच में वीडियो रुकती है। अब तो आज तो नहीं रुकी होगी कोई वीडियो, आज तो कोई डिस्टर्ब नहीं आया होगा बिल्कुल भी अब तक। ये 11 बजे तक वो बता रहे थे सर 11 बजे तक समस्या आती है। कितने तक आती है? 11 बजे तक समस्या आती है। तो मैथ की क्लास में शुरू करता हूं। मैथ में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सब बच्चे कुछ पानी पी लो, चाय पी लो। इतना मैं भी 2 बूंद पानी पीकर क्लास लगाना शुरू करता हूं, ठीक है। बात क्लियर समझ में आई हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना, व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। नहीं मैं पढ़ाऊंगा, अगर समझ में नहीं आई होगी तो फिर दूसरा टीचर कोई और पढ़ाएगा। थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद, 5 मिनट बाद मिलते हैं।